हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें नेक्स्ट यूनिट आपकी है 4th यूनिट, जिसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, मेमोरी इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। ओके, द मेन पर्पज ऑफ कंप्यूटर system is to execute the programs. These programs together with data the access must be in main memory during execution। ठीक है, तो जो कंप्यूटर सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है, वो ये है कि एग्जीक्यूट करे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ये प्रोग्राम्स और डेटा एक साथ एक्सेस हों, इसके लिए ज़रूरी है कि हर डेटा और प्रोग्राम आपका मेन मेमोरी में हो एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन। ओके, टू इम्प्रूव बोथ द यूटिलाइजेशन ऑफ CPU एंड द स्पीड ऑफ इट्स रिस्पॉन्स टू यूजर्स, द कंप्यूटर मस्ट कीप सेवरल प्रोसेसेस इन मेमोरी। ओके, तो CPU का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और स्पीड रिस्पॉन्स यूज़र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, रिस्पॉन्स हो। ओके, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस मेमोरी में रखी जाती हैं। ठीक है, मेमोरी में रखना होता है ताकि यूज़र को रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी आए। ओके, मैनी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स एग्जिस्ट रिलेटिंग वेरियस अप्रोचेज एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, तो बहुत सारे अप्रोचेज और एल्गोरिदम्स हैं जो कि डिपेंड करती हैं अलग अलग सिचुएशन पे कि किस सिचुएशन पे कौन सी एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट या इफ़िशिएंट रहेगी। सिलेक्शन ऑफ अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम और अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स स्पेशली ऑन द हार्डवेयर डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बहुत से सिस्टम कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम सेलेक्ट की जाए। ठीक है, तो स्पेशली हार्डवेयर डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ईच एल्गोरिदम रिक्वायर इट्स ओन हार्डवेयर सपोर्ट। तो हर एल्गोरिदम खुद का हार्डवेयर सपोर्ट फॉलो करती है। ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। बेस एंड लिमिट रजिस्टर डिफाइन अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो एक बेस एंड लिमिट रजिस्टर लॉजिकल एड्रेस स्पेस को डिफाइन कर रहा है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? द एड्रेस जनरेटेड बाय CPU इज नोन एज लॉजिकल एड्रेस। ओके, और जो फिजिकल एड्रेस वो होता है जहाँ पे प्रोग्राम फाइल आपकी कंप्यूटर में स्टोर होती है, जिस हार्ड डिस्क में जहाँ पे। ठीक है, तो वो लोकेशन आपके फिजिकल लोकेशन है, फिजिकल एड्रेस है। तो आप ये देख सकते हो बेस एड्रेस और लिमिट रजिस्टर के थ्रू लॉजिकल एड्रेस बनाया गया है। यहाँ पे आपका 0 से 25,600 मेमोरी यूनिट जो लेंथ है, यहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड है। और 25,600 से 30,004 तक P1 प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है। मीन्स 30,004 इसका बेस है P2 प्रोसेस का। ठीक है, और मैक्सिमम इसका एड्रेस होगा 12,090। ठीक है, तो 42,094 इसका अपर लिमिट होगा, अपर एड्रेस होगा P2 का, और P3 के लिए इनिशियल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 30,004 से लेके 42,094 तक P2 एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब P2 की जो लेंथ होगी वो 12,090 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से P3 प्रोसेस आपकी स्टोर्ड है 42,094 से लेके 88,000 तक। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसेसेस स्टोर हो जाती है मेमोरी में। ठीक है, तो ये बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर के थ्रू एड्रेस स्पेस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्लियरली आप डायग्राम से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस। तो एन एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU इज कॉमनली रिफर्ड एज लॉजिकल एड्रेस। एन एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट दैट इज द one loaded into memory address register of the memory is commonly referred as a physical address. Okay, domain relocation using a relocation register. ठीक है, तो रिलोकेशन रजिस्टर के थ्रू कैसे एलोकेट किया जाता है दोबारा सा? द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज़ डन बाय अ हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो MMU इसको बोलते हैं, MMU। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्लियर, तो आप देख सकते हो ये CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करके, सपोज जनरेट किया 3,346, और आपका जो रिलोकेशन रजिस्टर है उसका एड्रेस आपका है 40,000, तो उसमें ये ऐड होगा, ये मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर है। ठीक है, इसके साथ कंबाइन करके इसने फिजिकल एड्रेस जनरेट किया 40,000 में 346 ऐड किया, तो एड्रेस फिजिकल हो गया 14,346। ठीक है, और इस मेमोरी के बेस एड्रेस में जाके स्टोर हो गई फाइल, ये आपकी मेमोरी है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम काम करती है। तो आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो CPU एड्रेस यानी लॉजिकल एड्रेस प्लस रिलोकेशन रजिस्टर के बराबर होता है। क्लियर, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट आपका एड्रेस बाइंडिंग। तो CPU के द्वारा जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया गया वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बेस एड्रेस। इसमें जब ऐड हो जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर ये बात सही है, ठीक है, अगर ये बात सही है तो आपके बेस प्लस लिमिट रजिस्टर से लेकिन लेस होनी चाहिए। ये बात सही है तो यहाँ पे मेमोरी में जाके मूव हो जाएगी, यानी बेस है जो रजिस्टर है उससे ग्रेटर होनी चाहिए। और अगर नो होगा कोई केस में तो ट्रैप टू ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप बोल देगा कि ये आउट ऑफ मेमोरी है। ठीक है, तो ये आपका हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन विद बेस एंड लिमिट रजिस्टर के थ्रू डायग्राम शो कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ अ यूजर प्रोग्राम। तो आप देख रहे हो सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम होता है, फिर कंपाइलर और असेंबलर लगा होता है, तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के बाद लिंकर या एडिटर लगा होता है जो कि अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के द्वारा क्रिएट किया जाता है, इसको बोलते हैं लोडिंग टाइम। ओके, उसके बाद एडिट लोडर लोड करता है और सिस्टम लाइब्रेरी जिसमें इंक्लूड होके इन मेमोरी बाइनरी मेमोरी इमेज बनती है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम। ठीक है, और इसी में डायनामिक लोडेड सिस्टम लाइब्रेरी इंक्लूड होती हैं जिसको बोलते हैं डायनामिक लिंकिंग। ठीक है, तो ये आपका पूरा होल डायग्राम है। ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग ऑफ अ यूजर प्रोग्राम की। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है स्वैपिंग। स्वैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वैपिंग क्या है? आ प्रोसेस मस्ट बी इन मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एक प्रोसेस मेमोरी में जरूर होनी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। आ प्रोसेस हाउ एवर कैन बी स्वैपिंग टेम्परेरली आउट ऑफ मेमोरी टू अ बैकिंग स्टोर एंड देन ब्रॉट बैक इनटू मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन। एग्जांपल राउंड रॉबिन। ठीक है, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूशन के लिए बार बार मेमोरी में प्रोसेस को लाना मेमोरी में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेमोरी में नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन में होने के लिए मेमोरी में लोड होना बहुत इसेंशियल है। तो स्वैपिंग प्रोसेस इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आपकी हार्डवेयर से कनेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज है यानी HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और आपकी P1 P2 प्रोसेस है। तो P1 प्रोसेस स्वैप आउट मेमोरी में थे, वो स्वैप आउट की जा चुकी है, और P2 प्रोसेस की ज़रूरत थी तो प्रोसेस P2 स्वैप इन कर दी गई यूजर प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो जब किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी तो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर स्वैप इन कर लेगा, और रिक्वायरमेंट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद उस प्रोसेस को स्वैप आउट कर देगा। ठीक है, तो मीडियम टर्म स्वैप इन स्वैप आउट के लिए यूज होता है। क्लियर, ये आपकी मेन मेमोरी रैम है। क्लियर, ये डायग्राम आपका है कंटिन्यू स्वैपिंग ऑफ टू प्रोसेसेस यूजिंग अ डिस्क एज अ बैकिंग स्टोर। ओके, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन आपका इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन ईच प्रोसेस इज कंटेन्ड इन अ सिंगल कंटिन्यूस सेक्शन ऑफ मेमोरी जिसको बोलते हैं ब्लॉक। आप देख सकते हो इसका एग्जांपल सबसे सूटेबल है बर्थडे केक। तो आप देखते हो बर्थडे केक में हर कोई एक साइड से कट लगा के काटता रहता है, हर ब्लॉक वाइज कंटिन्यू वे में आपकी सारी केक कट जाती है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस वे में पीस वाइज पीस कटता रहता है, ब्लॉक वाइज ब्लॉक। ठीक है, तो अब आता है आपका डायनामिक मेमोरी लोकेशन। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी लोकेशन इसको में वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड फॉर एलोकेटिंग मेमोरी इज़ टू डिवाइड मेमोरी इनटू सेवरल फिक्स्ड साइज पार्टीशंस। तो पहला आपका मेथड है फर्स्ट फिट, दूसरा है बेस्ट फिट, थर्ड है वर्स्ट फिट। तो आपका ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है डायनामिक मेमोरी लोकेशन टॉपिक। ये पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में और गेट में, NTA, नेट में, CSIT जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन फर्स्ट फिट द फर्स्ट होल यानी ब्लॉक दैट इज बिग इनफ इज यूज्ड टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट सो दैट प्रोसेस ऑफ 2012 के इज एलोकेटेड टू द ब्लॉक ऑफ शॉप। ठीक है, तो फर्स्ट फिट मीन्स है कि ऐसा ब्लॉक जो सबसे फर्स्ट ऐसा मिल जाए जो उसको रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट हो, तो उसी को एलोकेट कर देते हैं। आप देख सकते हो एलोकेट द फर्स्ट होल यू कैन से ब्लॉक दैट इज बिग इनफ। ओके, सर्चिंग कैन स्टार्ट आइदर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेट ऑफ होल्स और वेयर द प्रीवियस फर्स्ट फिट सर्च एंडेड। वी कैन स्टॉप सर्चिंग एज सुन एज वी फाइंड अ फ्री होल दैट इज लार्ज इनफ। ठीक है, तो सर्चिंग हम चाहें तो स्टार्ट से कर सकते हैं या जहाँ पे प्रीवियसली सर्चिंग रोका था वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एग्जांपल है सबसे पहले आपकी जो 212 केवी की एक आपकी प्रोसेस थी। तो 100K से लेके 600K तक इसका साइज़ दे रखा है ब्लॉक का, तो इसमें आराम से ये आ जाएगी। तो 0 से लेके 100 तक ये ब्लॉक नहीं इसको इस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर पा रहा था, तो हमने दूसरा ब्लॉक ये जो था 100 KB से लेके 600 KB के बीच में, तो इसमें मैंने फिट कर दिया। तो यही आपकी ये जो ब्लॉक ऑक्यूपाई हो गया प्रोसेस को लेके 212 KB का। तो 212 ये पेज मैंने इसमें पुटअप कर दिया, तो बहुत सारा स्पेस इसमें वेस्टेज हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिट की कुछ प्रॉब्लम भी है, ओके, बट बहुत ज़्यादा सर्चिंग नहीं करनी पड़ती, ये एक बेनिफिट भी है। तो ये आपने एग्जांपल से देख लिया। दूसरा आपका है बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट है इन द बेस्ट फिट द स्मॉलेस्ट होल इज एलोकेटेड लार्ज इनफ टू सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट। तो बेस्ट फिट सबसे अच्छी स्कीम है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो सबसे सूटेबल हो, जिसमें मेमोरी वेस्टेज कम से कम हो। तो आप देख सकते हो इसमें मेरे पास 110 KB का एक पेज था, तो 110 KB का पेज था। तो सबसे बेटर तरीके से यहाँ पे 200 KB का पेज आपका होल है, यहाँ पे 100 KB का है, यहाँ पे 100 का है, यहाँ पे 300 का है, यहाँ पे भी 300 KB का है, और यहाँ पे आपका 120 KB का है। तो इसका मतलब यहाँ पे और इस ब्लॉक में तो आ ही नहीं सकता, इन दोनों ब्लॉक में तो आ ही नहीं पाएगा पेज, और बाकी सब में आ सकता है, लेकिन सबसे कम मेमोरी वेस्टेज होगी 120 KB का जो होल है, इसमें मेमोरी 110 पेज का ही प्रोसेस को ऑक्यूपाई करने पे कम से कम मेमोरी वेस्टेज होगी। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल देख सकते हो, इस तरीके से लोकेट करेंगे। ये बेस्ट फिट था, इसमें मेमोरी सबसे कम वेस्ट होती है। ठीक है, लास्ट आपका है वर्स्ट फिट। इन वर्स्ट फिट द लार्जेस्ट होल इज एलोकेटेड टू द रिक्वेस्टेड प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही तो उसको सबसे बड़ा होल, सबसे बड़ी मेमोरी का जो ब्लॉक है वो असाइन कर दो। ठीक है, तो आप देखिए 100 KB का था, तो सबसे बड़ा आपका यही था, 250 KB का होल था, और इसको आपने एलोकेट कर दिया। तो इसमें 150 KB के पेज के चक्कर में 150 KB का मेमोरी वेस्टेज हो गए। तो इसको बोलते हैं वर्स्ट फिट, यानी सबसे ख़राब। तो इसमें मेमोरी सबसे ज़्यादा वेस्टेज होती है। ठीक है, तो ये आपका वर्स्ट फिट रहा। तो ये फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट 3 प्रकार का मेमोरी एलोकेशन है इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, काफ़ी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।